गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिनेश पांडे आज आप लोगों का कुपौन दूतिका का ये छंद जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है पढ़ाऊँगा। देखिए, जिसमें राधा विरह में व्यथित, कृष्ण के विरह में व्यथित राधा पवन दूतिका को अपना संदेश देती है और वो संदेश कृष्ण तक पहुंचाने के लिए राधा से पवन दूतिका से कहती है। और उसके साथ ही साथ जो है किस प्रकार से, किस तरह कृष्ण, चूँकि पवन जो है मुंह से बोल करके राधा की विरह व्यथा को सुना नहीं सकती, इसलिए किस तरह से, किन किन प्रयोगों से वह राधा को, कृष्ण को राधा की याद दिला सकते हैं, उसका बड़ा ही कलात्मक वर्णन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने किया है। आइए देखते हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसको औ हिला के उसे भी, देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। देखिए, राधा कहती है पवन दूतिका से कि जिस मकान में कृष्ण बैठे हैं उसी मकान में जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, कोई भी उस मकान में कोई उद्यान का, बगीचे का कोई चित्र हो, जिस घर में कृष्ण बैठे हैं वहाँ उस दीवार पर लगे हुए चित्रों में कोई अगर उद्यान का, बगीचे का कोई चित्र हो और उस चित्र में भी प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और ढेर सारे लोग उसमें जो है, विपुल माने ढेर सारे, प्राणी माने प्राणी, ब्रजवासी, घूमते बावले से मतलब कोई भी उसमें हो जो बहुत सारे लोग उसमें जो है बिल्कुल पागलों की तरह पगलाए से घूम रहे हों, तो क्या करना है, ऐसे चित्र के निकट जा कर के, तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी, तो ऐसे चित्र के सन्निकट जा कर के और उस चित्र को भी तुम्हें हिलाना है ना। ऐसे चित्र जिसमें जो उद्यान का कोई चित्र हो और उसमें ढेर सारे लोग इधर उधर से बावले से, पगलाए से घूम रहे हों, ऐसा कोई चित्र हो तो उस चित्र के निकट जा करके केवल उसी चित्र को क्या करना, आपको हिलाना है। ऐसा करके देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, उस देवात्मा को, उस कृष्ण को, सूरत माने याद, ब्रज के व्याकुलों की कराना, ब्रज के जो व्याकुल ग्वाल बाल हैं उन ग्वाल बालों की व्याकुलता का, उनके दुखों का, उनके कष्ट की तुम्हें याद दिलाना है, उनके दुखों को याद दिलाना है ना। कि जैसे इसी तरह, जिस प्रकार से इस चित्र में ढेर सारे लोग जो है पागलों की तरह बावले से घूम रहे हैं, ठीक ऐसे ही ब्रज के लोग भी, कृष्ण के वियोग में ब्रज के लोग भी ठीक इसी प्रकार से बावले से पागल की तरह घूम रहे हैं। आगे देखिए, आगे उन्होंने बताया कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। देखिए, कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा कुसुम, कुसुम माने पुष्प, कुम्हला माने कुम्हलाया हुआ, कोई प्यारा सा फूल जो कि मुरझा गया हो, कुम्हला गया हो, मुरझा गया हो, गेह में जो पड़ा हो, घर में कहीं पड़ा हो, तो क्या करना है, जहाँ कृष्ण जिस घर में है उसी घर में अगर कहीं कोई प्यारा सा फूल, मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा है, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो मेरे प्यारे कृष्ण के कदमों में, मेरे प्यारे कृष्ण के चरणों पर उसी पुष्प को लाकर डाल देना, और इस तरह से यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक वाला। इस प्रकार से ए पवन, तुम उन्हें ये बताना है ना, तुम ऐसा करके तुम उन्हें ये बताना कि फूल सी एक बाला, कि फूल के समान, पुष्प के समान एक बाला, एक स्त्री म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। म्लाना माने क्या, मलिन भाव से, म्लाना मतलब क्या, मुरझाएपन से, म्लाना मतलब क्या, दुखी हो करके तुम्हारे कमलवत पैरों को, कदमों को, चरणों को चूमना चाहती है। जिस कहने का तात्पर्य कि वो जो कोई
पुष्प जो मुरझाया हुआ है, कुम्हलाया हुआ है, घर में कहीं पड़ा हुआ है, तो उसे ला करके मेरे प्यारे कृष्ण के कदमों में डाल देना, उनके चरणों में डाल देना, और इस तरह से उन्हें ये बताना, उस है ना, ऐसा करके उन्हें ये बताने का प्रयास करना कि इसी फूल के समान एक स्त्री जो है अत्यंत दुखी भाव से, अत्यंत दुख से तुम्हारे मुरझाई हुई सी है, आपके वियोग में व्यथित आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। आगे देखें। चलिए ठीक है।